जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलकर एक बार फिर से पूरे श्रद्धा भाव से अपने वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे कृष्ण गोपाल, हे मुरली मनोहर, जो भी इस दिव्य वाणी को आज पूरा अंत तक हमारे साथ सुनेगा, उसकी सारी इच्छाएं जल्द ही पूर्ण करना। और जो भी भक्त आपकी इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में अखंड खुशियां भर देना। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए आगे की कथा का श्रवण करते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, यह संसार एक विशाल विद्यालय है जहां हर दिन हमें कुछ नया सिखाने के लिए परिस्थितियां आती हैं। कभी सुख के रूप में, कभी दुख के रूप में, कभी हंसी के क्षण में, तो कभी आंसुओं की धार में। और समझदार वह है जो हर परिस्थिति से कुछ सीख लेता है, क्योंकि अनुभव ही जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। धन, पद और यश तो अस्थाई हैं, लेकिन अनुभव और ज्ञान आपके जीवन भर का धन है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहेगा और हर परिस्थिति में शांत चित्त से कार्य करेगा, तब तू असफलता और सफलता दोनों से परे उठ जाएगा। इसलिए यह जान लेना चाहिए कि असफलता केवल एक घटना है, आपकी पहचान नहीं। सफलता केवल एक क्षण है, आपका संपूर्ण अस्तित्व नहीं। सही मायने में सच्ची जीत वह है जब मन अहंकार से मुक्त और हृदय करुणा से भरा हो। जो व्यक्ति दूसरों के दुख में अपने आंसू और दूसरों की खुशी में अपनी मुस्कान बांट सके, वही वास्तव में धनी है। क्योंकि धन का मूल्य उसकी मात्रा से नहीं, बल्कि उसके सदुपयोग से मापा जाता है। किसी का मन जीत लेना, किसी के दर्द को मिटा देना, किसी की उम्मीद को लौटा देना, यही सबसे अनमोल उपहार है जो आप इस संसार में दे सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि शब्दों में वह ताकत है जो घाव भी दे सकते हैं और घाव भी भर सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले अपने शब्दों को परखो, क्योंकि वे वापस नहीं लौटते। समय भी वैसा ही है, वह बिना रुके आगे बढ़ता रहता है, चाहे आप तैयार हों या नहीं। इसलिए हर क्षण को सार्थक बनाइए, वर्तमान में जीना सीखिए, क्योंकि यही वह पल है जो आपके भविष्य की नींव रखता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यदि यह समझ आ जाए तो मन का आधा बोझ अपने आप उतर जाएगा, क्योंकि हमारी पीड़ा का मूल कारण घटनाएं नहीं, बल्कि उन घटनाओं के प्रति हमारा दृष्टिकोण है। जो व्यक्ति शिकायतों में उलझा रहता है वह अवसरों को खो देता है, और जो आभार में जीता है वह हर पल को वरदान बना लेता है। जीवन में 3 चीजें कभी खोनी नहीं चाहिए: सत्य, विश्वास और धैर्य। सत्य आपके चरित्र की पहचान है, विश्वास आपके संबंधों की नींव है, और धैर्य आपके जीवन की दिशा है। कठिन समय में धैर्य रखना सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि यही वह गुण है जो तूफान के बीच आपको टूटने से बचाता है। याद रखो कि अकेलेपन में लिए गए फैसले, गुस्से में कहे गए शब्द और डर में उठाए गए कदम अक्सर पछतावे में बदलते हैं। इसलिए निर्णय से पहले ठहरो, सोचो और फिर कदम बढ़ाओ। अपने भीतर एक ऐसा मन बनाओ जो परिस्थितियों से ऊपर उठ सके, ऐसा हृदय जो हर किसी के लिए करुणा से भर सके, और ऐसी आत्मा जो सत्य की राह पर अटल रह सके। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए यह संसार एक मित्र है, और जिसने अपने मन को नहीं जीता उसके लिए यही संसार एक शत्रु है। इसलिए मन पर विजय पाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो अपने भीतर के भय, लालच और क्रोध पर जीत पा लेता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। ये मत सोचो कि दुनिया आपको कितना देती है, बल्कि यह सोचो कि आप दुनिया को क्या दे सकते हैं। क्योंकि आपकी पहचान इस बात से नहीं बनेगी कि आपने कितनी संपत्ति जोड़ी, बल्कि इससे बनेगी कि आपने कितने जीवनों को छुआ। प्रेम, दया और सद्भावना, ये 3 ऐसी दौलतें हैं जिन्हें बांटने से वे घटती नहीं, बल्कि और बढ़ जाती हैं। यदि हर व्यक्ति अपने हिस्से की भलाई बिना गणना के बांट दे तो यह दुनिया स्वर्ग बन सकती है। और अंत में याद रखो, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न लाभ, न हानि, सब कुछ बदलता रहता है। जो इस परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करता है
वही शांति में जीता है। जीवन एक यात्रा है, मंजिल से ज्यादा रास्ते पर चलने का ढंग मायने रखता है। इसलिए प्रेम से चलो, सत्य से चलो और करुणा से चलो, क्योंकि यही वह अनमोल वचन है जो हर हृदय को प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जीवन का दिन एक नया अध्याय है, लेकिन हम में से अधिकतर लोग उसे पुराने पन्नों की धूल में खो देते हैं। हम अपने अतीत के पछतावों और भविष्य की चिंताओं में इतने उलझ जाते हैं कि वर्तमान का अमूल्य सौंदर्य ही अनदेखा कर देते हैं। याद रखो कि वर्तमान ही वह कैनवास है जिस पर तुम अपने जीवन की सबसे सुंदर तस्वीर बना सकते हो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो मनुष्य हर क्षण को प्रेम, करुणा और सत्य से भर देता है, उसके जीवन में ईश्वर स्वयं वास करते हैं। इसलिए आज जो अवसर तुम्हारे पास है, उसे कल के इंतजार में मत गंवाओ, क्योंकि कल एक वादा नहीं, केवल एक संभावना है। अक्सर हम सोचते हैं कि बड़ा बनने के लिए बड़े काम करने होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि किसी भूखे को रोटी खिलाना, किसी निराश चेहरे पर मुस्कान लाना या किसी का दर्द चुपचाप सुन लेना भी उतना ही बड़ा काम है जितना किसी राजा का शासन करना। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत तलवार की नहीं, बल्कि प्रेम की है, क्योंकि तलवार केवल शरीर को घायल कर सकती है, लेकिन प्रेम आत्मा को जीत लेता है। जिस व्यक्ति का दिल साफ हो, उसका चेहरा बिना मेकअप के भी चमकता है, और जिसकी नीयत पवित्र हो, उसके कदमों की आहट में भी शांति बसती है। जीवन में कठिनाइयां केवल रुकावट नहीं, बल्कि ईश्वर के बनाए हुए प्रशिक्षण केंद्र हैं, जहां तुम्हारे धैर्य, साहस और विवेक की परीक्षा होती है। जो इन परीक्षाओं में मुस्कुराकर चलता है, वही सच्चा विजेता बनता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, संकट का सामना वही कर सकता है जिसने अपने भीतर के भय को जीत लिया है। इसीलिए परिस्थितियों से भागो मत, उनका सामना करो, क्योंकि हर कठिनाई के भीतर एक नया अवसर छुपा होता है। लोगों के साथ व्यवहार करते समय यह मत सोचो कि वे तुम्हारे साथ कैसे पेश आए, बल्कि यह सोचो कि तुम्हें उनके साथ कैसा पेश आना है, क्योंकि तुम्हारा आचरण तुम्हारे संस्कारों का आईना है। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो उसका जवाब भी बुराई से मत दो, क्योंकि कीचड़ में उतरकर कोई भी कमल नहीं बन सकता। अपनी वाणी में मिठास रखो, क्योंकि शब्द तीर की तरह होते हैं जो निकलने के बाद वापस नहीं आते, लेकिन वे दिल में गहरे घाव या अमिट निशान छोड़ सकते हैं। इस संसार में हर कोई तुम्हें समझे, यह जरूरी नहीं, लेकिन तुम हर किसी को समझने की कोशिश करो, यह तुम्हारी महानता है। याद रखो कि ईश्वर तुम्हें वहीं भेजते हैं जहां तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, चाहे वह स्थान कठिन हो या चुनौतीपूर्ण। वहां तुम्हारा होना किसी और की प्रार्थना का उत्तर हो सकता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका समय है और सबसे बड़ा कर्ज उसका अधूरा वचन। इसलिए समय का सम्मान करो और अपने वचनों को निभाओ। जीवन में शांति पाने का सबसे सुंदर तरीका है अपेक्षाओं को कम करना और आभार को बढ़ाना। जब तुम हर छोटी चीज के लिए आभारी हो जाते हो, तो तुम्हारे पास शिकायत के लिए कुछ बचता ही नहीं। अपने भीतर की अच्छाई को बचाए रखना इस दुनिया में सबसे कठिन काम है, लेकिन यही सबसे मूल्यवान भी है। और अंत में याद रखो, यह जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि हर सांस के साथ एक उद्देश्य, एक प्रेम और एक सच्चाई जीने का नाम है, ताकि जब अंतिम सांस आए तो मुस्कान के साथ कह सको, मैंने इस जीवन को केवल बिताया नहीं, बल्कि उसे सार्थक बनाया। मनुष्य का जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच की एक यात्रा नहीं, बल्कि यह एक ऐसा अनमोल अवसर है जिसमें आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकती है। लेकिन अफसोस, अधिकांश लोग इस यात्रा को केवल बाहरी सुविधाओं और इच्छाओं में उलझकर व्यर्थ कर देते हैं, जबकि सच्ची सफलता का अर्थ है अपने भीतर के प्रकाश को खोज लेना और उसे दुनिया के अंधेरों में बांटना। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो मनुष्य अपने भीतर के अहंकार को जीत लेता है, वही वास्तव में संसार का विजेता होता है, क्योंकि अहंकार वह पर्दा है जो मनुष्य को अपने सच्चे स्वरूप से दूर कर देता है। अगर तुम प्रेम करना सीख गए तो तुम्हें किसी और शिक्षा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो घृणा को पिघला सकती है।
दुख को बदल सकती है और टूटे हुए दिल को जोड़ सकती है। लोग कहते हैं समय बदलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय तो केवल आईना है। जो बदलता है वह हमारा दृष्टिकोण है। अगर तुम अपनी सोच को सकारात्मक बना लो तो हर परिस्थिति में तुम्हें अवसर दिखाई देगा, और अगर सोच नकारात्मक है तो सबसे उजले दिन में भी अंधेरा ही दिखेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती यह है कि हम अपने सुख का कारण दूसरों में ढूंढते हैं, जबकि सच्चा सुख भीतर से जन्म लेता है। किसी के शब्द तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा मन शांत है तो वे शब्द तुम्हारे हृदय की दीवार से टकराकर लौट जाएंगे। मित्रों, कान्हा कहते हैं, मन को जीतने वाला ही सबसे महान योद्धा है, क्योंकि युद्ध तलवार से नहीं, मन के भीतर लड़ी गई लड़ाइयों से जीते जाते हैं। अपने विचारों की गुणवत्ता ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। इसलिए अपने विचारों को स्वच्छ, निर्मल और उद्देश्यपूर्ण बनाओ। अगर तुम्हें लगता है कि कोई बदलाव आवश्यक है तो उसकी शुरुआत स्वयं से करो, क्योंकि अपने उदाहरण से बदली गई दुनिया ही स्थायी होती है। याद रखो, सत्य की राह कठिन अवश्य है, लेकिन यह राह कभी तुम्हें भटकने नहीं देती। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह समय को अपना मित्र बना लेता है, और समय कभी अपने मित्र को धोखा नहीं देता। दुनिया में असली महानता तब है जब तुम्हारे पास शक्ति होते हुए भी तुम क्षमा कर सको, और सफलता तब है जब तुम्हारे पास साधन होते हुए भी तुम विनम्र बने रहो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, दान केवल धन का नहीं, अपने समय, ज्ञान और प्रेम का भी होना चाहिए, क्योंकि यह वे संपत्तियां हैं जो बांटने से घटती नहीं बल्कि अनंत गुना बढ़ती हैं। जीवन का असली आनंद तब है जब तुम बिना किसी शर्त के मुस्कुरा सको, किसी प्रत्याशा के मदद कर सको और बिना किसी डर के सत्य बोल सको। अपने चारों ओर की शिकायतें कम करने का सबसे सरल तरीका है आभार की आदत विकसित करना, क्योंकि जब तुम हर छोटी बड़ी बात के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हो तो जीवन अपने आप अधिक सुंदर लगने लगता है। याद रखो, मंजिल तक पहुंचना ही सफलता नहीं, बल्कि यात्रा के हर कदम का आनंद लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और यह आनंद तभी संभव है जब तुम्हारा मन बोझ से मुक्त और हृदय प्रेम से भरा हो। अंत में अपने जीवन को ऐसे जियो कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारे नाम से मुस्कुराएं, न कि केवल याद भर करें, क्योंकि यही जीवन की सबसे सच्ची विरासत है। जीवन एक ऐसा अद्भुत संगीत है जिसमें हर सुर, हर ताल और हर विराम का अपना महत्व है, परंतु अक्सर लोग केवल ऊंचे सुरों को ही सुनते हैं और उन विरामों की महत्ता भूल जाते हैं जो इस संगीत को संतुलित बनाते हैं। यही कारण है कि कई बार हम बाहरी शोर में इतना डूब जाते हैं कि अपने भीतर की मौन आवाज सुनना भूल जाते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो अपने मन के मौन को सुन लेता है वह संसार के सभी उत्तर पा लेता है, क्योंकि मन का मौन केवल शांति नहीं देता, वह दिशा भी दिखाता है। सच्ची ताकत इस बात में नहीं कि तुम कितनी तेजी से दौड़ सकते हो, बल्कि इसमें है कि ठहर कर सही समय पर सही दिशा चुन सको, क्योंकि बिना दिशा की गति केवल थकान देती है, मंजिल नहीं। दुनिया में बहुत लोग सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं, लेकिन इस यात्रा में अपनी मानवीयता खो देते हैं, जबकि सच्ची सफलता वह है जो तुम्हें और अधिक दयालु, विनम्र और सहानुभूतिपूर्ण बना दे। याद रखो, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब भी ईश्वर ने तुम्हारा साथ दिया था। इसीलिए जब तुम्हारे पास सब कुछ हो तब ईश्वर को मत भूलो। रिश्तों में सच्चाई और विश्वास वह मिट्टी है जिसमें प्रेम का पौधा फलता फूलता है। अगर इन दोनों को हटा दिया जाए तो वह पौधा कितनी भी सुंदरता से सजा हो, सूख ही जाएगा। मित्रों, कान्हा कहते हैं, किसी के जीवन में प्रकाश बनने के लिए स्वयं को जलाना पड़ता है, और यह जलना दुख नहीं बल्कि एक पवित्र समर्पण है जो आत्मा को और उज्जवल बना देता है। इंसान को अपनी तुलना केवल अपने बीते कल से करनी चाहिए, न कि किसी और से, क्योंकि तुलना दूसरों से करने पर ईर्ष्या जन्म लेती है और तुलना स्वयं से करने पर प्रगति। जीवन में हर व्यक्ति तुम्हें एक सबक देता है। कुछ सिखाते हैं कि कैसे जीना है और कुछ सिखाते हैं कि कैसे नहीं जीना है।
दोनों ही समान रूप से मूल्यवान हैं। अपनी अच्छाई को दूसरों की बुराई से नापना बंद करो, क्योंकि अच्छाई का असली मापदंड यह है कि तुम बिना किसी प्रत्याशा के भी अच्छा कर सको। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जिस दिन तुम अपने सुख का कारण बाहरी चीजों से हटाकर अपने भीतर खोज लोगे, उसी दिन तुम्हारी सभी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि बाहरी सुख अस्थाई है, लेकिन भीतर की शांति अमर है। याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ी पूंजी तुम्हारा समय और तुम्हारा ध्यान है। इसे उन चीजों और लोगों में लगाओ जो तुम्हारे जीवन को अर्थ देते हैं, न कि केवल व्यस्त रखते हैं। अपने सपनों के लिए प्रयास करते समय यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग केवल वही देखते हैं जो सामने है, पर तुम्हारे भीतर का संघर्ष केवल तुम्हें दिखाई देता है। इसलिए अपने रास्ते पर विश्वास रखो, भले ही वह दूसरों को अकेला और कठिन लगे। अंत में जीवन का सबसे सुंदर सत्य यह है कि हम चाहे जितनी भी दूर चले जाएं, सच्चा सुख हमेशा हमारे भीतर ही होता है। बस उसे देखने के लिए दृष्टि बदलनी पड़ती है, और जब यह दृष्टि बदलती है तो पूरी दुनिया हमें एक उपहार की तरह लगने लगती है। मित्रों, जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है। यह उतार चढ़ाव, मोड़ों और अप्रत्याशित राहों से भरा एक अदृश्य नक्शा है, और यही अनिश्चितता इसे रोचक बनाती है। अगर हर मोड़ पहले से मालूम हो तो यात्रा का रोमांच खत्म हो जाएगा। इसीलिए धैर्य और जिज्ञासा दोनों ही जीवन की सच्ची पूंजी हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत से मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय, सही सोच और सही दिशा मेहनत से भी ज्यादा मायने रखते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति परिस्थितियों को बदल नहीं सकता, उसे अपने दृष्टिकोण को बदलने का साहस रखना चाहिए, क्योंकि दृष्टिकोण बदलते ही असंभव भी संभव हो जाता है। याद रखो, कोई भी स्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती जब तक तुम अपनी सोच को टूटने नहीं देते। हर दिन तुम्हारे पास एक नया चुनाव होता है, या तो बीते कल के घावों में जीना या आने वाले कल के सपनों के लिए खड़ा होना। लोग अक्सर बाहरी सौंदर्य और दिखावे के पीछे भागते हैं, लेकिन असली आकर्षण उस व्यक्ति में है जो दूसरों की आत्मा को छू सके, चाहे शब्दों से, चाहे कर्मों से। जो इंसान तुम्हें यह महसूस करा दे कि तुम महत्व रखते हो, वही सच्चे मायनों में तुम्हारे जीवन का आशीर्वाद है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जिस दिन तुमने दूसरों की नजरों में सही दिखने के बजाय अपने अंतरात्मा में सही होने को प्राथमिकता दी, उसी दिन तुमने जीवन जीना सीख लिया। दुनिया में कई लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, चाहे तुम कितना भी अच्छा क्यों ना करो, क्योंकि उनकी सोच तुम्हारे काम से नहीं, उनकी अपनी सीमाओं से बंधी होती है। इसलिए अपने मूल्यों को कभी मत बदलो सिर्फ इसलिए कि किसी को वे समझ नहीं आते। सच्चाई यह है कि हर इंसान किसी न किसी के जीवन में एक सीख है। कुछ लोग तुम्हें प्रेम का अर्थ सिखाते हैं, और कुछ तुम्हें यह सिखा जाते हैं कि प्रेम की कीमत कितनी होती है। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है लेकिन विनम्रता नहीं, तो वह ज्ञान अहंकार में बदल जाएगा, और अगर तुम्हारे पास शक्ति है लेकिन करुणा नहीं, तो वह शक्ति विनाश में बदल जाएगी। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जब तुम्हारे कर्म तुम्हारे शब्दों से ऊंचे हो जाते हैं, तब तुम्हारी उपस्थिति ही प्रेरणा बन जाती है। इसलिए कम बोलो, ज्यादा करो, और जो करो उसमें अपना दिल लगा दो। याद रखो, जीवन में जो चीज तुम्हें असुविधा देती है वही तुम्हें बदलती है। कठिन परिस्थितियां दुश्मन नहीं, तुम्हारे असली शिक्षक हैं, जो तुम्हें वहां ले जाती हैं जहां तुम्हारा सहज जीवन कभी नहीं पहुंचा सकता था। असली संपत्ति तुम्हारा मन है। अगर यह शांत है तो तुम अमीर हो, चाहे तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, और अगर यह बेचैन है तो तुम गरीब हो, चाहे तुम्हारे पास सब कुछ हो। अंत में अपने जीवन को एक दीपक की तरह जियो, जलो, पर दूसरों को रोशनी दो, और जब समय आए तो बिना पछतावे के बुझ जाओ, क्योंकि यही सबसे सुंदर और संपूर्ण विदाई है। असली गहराई तब समझ आती है जब इंसान अकेलेपन और भीड़ दोनों में सहज हो जाता है, क्योंकि अगर तुम्हारी खुशी सिर्फ दूसरों की मौजूदगी पर निर्भर है तो तुमने अपने भीतर का स्रोत अभी तक खोजा ही नहीं। मनुष्य अक्सर बाहर की दुनिया को जीतने में लगा रहता है, लेकिन अपने भीतर का साम्राज्य खाली छोड़ देता है। याद रखो,
जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो इंसान अपनी इच्छाओं का मालिक बन जाता है वह भाग्य का गुलाम कभी नहीं बनता। इसलिए अपनी सोच और इच्छाओं पर नियंत्रण पाना ही सबसे बड़ी साधना है। लोग अक्सर कहते हैं कि समय बदलो, लेकिन सच्चाई यह है कि समय से ज्यादा सोच बदलना आसान है। और जब सोच बदलती है, समय अपने आप बदल जाता है। हर दिन तुम्हें दो रास्ते मिलते हैं। पहला, जो आसान है और भीड़ भरा है। दूसरा, जो कठिन है लेकिन अकेला है। पर वही रास्ता तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जहां भीड़ कभी नहीं पहुंच सकती। जीवन में जो लोग तुम्हें चुनौती देते हैं वे तुम्हारे दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारे वास्तविक निर्माता हैं, क्योंकि वे तुम्हें उस सीमा से आगे धकेलते हैं जिसे तुमने खुद पर थोप रखा था। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो रास्ता सबसे कठिन लगे वही अक्सर सबसे सच्चा होता है। इसलिए कठिनाई से भागो मत, उसे अपनाओ, क्योंकि वहीं तुम्हारा असली रूप छिपा है। इंसान को अपनी गलतियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि गलतियां ही वे शिक्षक हैं जो बिना फीस लिए तुम्हें सबसे गहरी शिक्षा देते हैं। दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा या पद नहीं, बल्कि एक सच्चा दिल है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारे लिए अच्छा सोचता है। और यह खजाना न तो खरीदा जा सकता है न छीना जा सकता है। हर बार जब तुम्हें लगे कि अब तुम और नहीं सह सकते, याद रखना कि ब्रह्मांड ने तुम्हें इससे पहले भी कठिन रास्तों से पार कराया है और वह तुम्हें फिर उठाएगा। बस विश्वास मत खोना। मित्रों, कान्हा कहते हैं, धैर्य का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं, बल्कि सही समय तक शांत और अडिग रहना है। इसलिए जल्दबाजी में फैसले मत लो, क्योंकि अधीरता अक्सर हमें उस मंजिल से भटका देती है जो हमारे लिए बनी ही थी। जीवन में जो चीज तुम्हें असुविधा देती है वही तुम्हें सबसे ज्यादा बढ़ाती है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर अंधेरे में दबाव और नमी सहकर ही पेड़ बनता है, वैसे ही इंसान भी कठिन परिस्थितियों से निकलकर ही ऊंचा उठता है। अंत में अपने जीवन को एक दीपक की तरह बनाओ जो खुद जलकर भी दूसरों को रोशनी देता है, और जब उसका समय आता है तो बिना भय और पछतावे के बुझ जाता है, क्योंकि जिसने अपना प्रकाश बांटा उसका अस्तित्व कभी अंधेरे में खोता नहीं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर दिन हमें एक नया अवसर देता है, लेकिन हम अक्सर उसे पुराने अनुभवों, पुराने डर और पुरानी सोच के बोझ में दबाकर खो देते हैं। इंसान का असली विकास तब शुरू होता है जब वह बाहरी परिस्थितियों के शोर को शांत करके अपने भीतर की आवाज सुनना सीख जाता है, क्योंकि बाहर की दुनिया तुम्हें रास्ता दिखा सकती है, पर यह तय करना कि उस रास्ते पर चलना है या नहीं, यह तुम्हारा अपना निर्णय है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है उसके लिए कोई भी मंजिल असंभव नहीं। और यह मन को साधना केवल ध्यान में बैठकर नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण में जागरूक रहकर संभव होता है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों की गुणवत्ता बदलनी होगी, क्योंकि विचार बीज की तरह होते हैं, जो बोओगे वही फसल पाओगे। हर छोटी आदत, हर छोटा फैसला तुम्हारे आने वाले कल का निर्माण कर रहा है। इसलिए अपने हर निर्णय को ऐसे लो जैसे वह तुम्हारा भाग्य तय करने वाला हो। याद रखो, जो लोग सिर्फ मंजिल की चमक देखते हैं वे रास्ते की धूल और कांटों से डर जाते हैं, लेकिन जो लोग हर कदम को यात्रा का हिस्सा मानते हैं उनके लिए कांटे भी फूल बन जाते हैं। जीवन में असफलता कभी अंत नहीं होती, यह केवल एक मोड़ है जो तुम्हें किसी नए रास्ते की ओर ले जाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जीतने से पहले हार का स्वाद लेना जरूरी है, क्योंकि वही तुम्हें जीत का मूल्य सिखाता है। हर वह अनुभव जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें बनाने की क्षमता भी रखता है। फर्क सिर्फ इस बात पर है कि तुम उस टूटन को हार मानते हो या सीख। कभी यह मत सोचो कि दुनिया तुम्हारे साथ न्याय करेगी, क्योंकि यह दुनिया तुम्हारे संघर्ष को उतना ही समझती है जितना तुम उसे दिखाते हो। इसलिए खुद को मजबूत बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। कभी भी अपना आत्मसम्मान किसी भी कीमत पर मत बेचो, क्योंकि एक बार जो आत्मा
अपने मूल्य से गिर जाती है, वह चाहे जितनी ऊंचाई पाले भीतर से खोखली हो जाती है। जीवन में जो लोग तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं वे अक्सर वे होते हैं जिन्होंने अपने सपनों को अधूरा छोड़ दिया है। इसलिए उनके शब्द तुम्हारे कदमों की गति तय न करें बल्कि तुम्हारी दृढ़ता को और बढ़ाएं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जिसके पास धैर्य और विश्वास है उसके पास जीवन को बदलने की सबसे बड़ी कुंजी है। याद रखो, कोई भी तूफान हमेशा के लिए नहीं रहता और कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि सूरज न उग सके। इस जीवन का रहस्य यही है कि हर अंधेरे के बाद एक उजाला आता है और हर कठिनाई तुम्हें एक नए स्वरूप में ढालती है। इसलिए अपने जीवन को एक पुस्तक की तरह देखो जिसमें हर पन्ना कुछ नया सिखा रहा है। कुछ पन्ने कठिन होंगे, कुछ मीठे, लेकिन पूरी किताब तभी सुंदर होगी जब तुम हर पन्ने को स्वीकार करोगे। जीवन का असली सौंदर्य तब सामने आता है जब इंसान समझ लेता है कि हर दिन केवल सांस लेने का नाम नहीं बल्कि एक नई शुरुआत करने का अवसर है। अधिकांश लोग समय का मूल्य तब समझते हैं जब वह हाथ से फिसल चुका होता है, जबकि समझदार व्यक्ति हर पल को एक बीज की तरह बोता है और उसे कर्म, धैर्य और सकारात्मकता से सींचता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो मनुष्य अपने वर्तमान को श्रेष्ठ बनाता है उसका भविष्य स्वयं उज्जवल हो जाता है। यह बात केवल एक उपदेश नहीं बल्कि जीवन की गहराई का सत्य है, क्योंकि अगर तुम आज की छोटी छोटी जीतों को संजोना सीख गए तो कल की बड़ी जीतें अपने आप तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगी। दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग सोचते हैं कि खुशियां बाहर से मिलेंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी भीतर का एक अनुभव है जिसे केवल आभार और संतोष से महसूस किया जा सकता है। जब तक तुम अपनी तुलना दूसरों से करते रहोगे तब तक तुम्हारा मन असंतुष्ट रहेगा, लेकिन जिस दिन तुम अपनी यात्रा को अपने ही पैमाने से मापना शुरू कर दोगे उसी दिन तुम्हें जीवन का असली आनंद मिलेगा। जीवन की हर कठिनाई एक शिक्षक है जो तुम्हें या तो तोड़ देती है या तुम्हें और मजबूत बना देती है, और यह चुनाव तुम्हारे हाथ में है। जैसे लोहे को आग में तपाकर तेज किया जाता है, वैसे ही इंसान को चुनौतियों से गुजरकर निखारा जाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, कठिन समय कभी तुम्हें हराने नहीं आता, वह तो तुम्हें वह बनाने आता है जो तुम बनने की क्षमता रखते हो। इसलिए मुश्किलों से भागना नहीं बल्कि उनका सामना करना ही सच्चा साहस है। याद रखो, यह दुनिया तुम्हें उतना ही महत्व देगी जितना तुम खुद को दोगे। अगर तुम खुद को कम आंकते हो तो लोग तुम्हें और भी कम आंकेंगे, और अगर तुम अपने आत्मसम्मान को ऊंचा रखते हो तो दुनिया भी तुम्हें सम्मान देने पर मजबूर होगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि भाग्य सब तय करता है, लेकिन भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म में विश्वास रखता है। कर्म वह बीज है और भाग्य उसकी फसल, जो जैसा बोता है वैसा ही पाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, भाग्य बदलने का एक ही तरीका है, अपने कर्म को बदलो। इसलिए अपने हर काम में निष्ठा रखो, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, क्योंकि छोटी छोटी ईंटें ही एक मजबूत महल बनाती हैं। जीवन में यह समझना जरूरी है कि हर किसी की यात्रा अलग है। किसी की सफलता तुम्हारी असफलता नहीं और किसी की असफलता तुम्हारी जीत नहीं। तुलना केवल तुम्हारे मन की शांति को चुरा लेती है। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और अपनी रफ्तार बनाए रखो। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही परिस्थितियां भी बदलती हैं। बस तुम्हें धैर्य और विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि धैर्य ही वह पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है, और विश्वास वह ताकत है जो गिरने के बाद भी तुम्हें फिर खड़ा करती है। जब जीवन में भ्रम और अंधेरा छा जाए तो खुद को याद दिलाओ कि सुबह हमेशा रात के बाद ही आती है, और कोई भी अंधेरा सूरज की रोशनी को रोक नहीं सकता। इसीलिए अपनी सोच को साफ, अपने इरादों को मजबूत और अपने दिल को विशाल रखो, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो तुम्हें हर परिस्थिति में अडिग बनाएंगी। जीवन एक अनमोल उपहार है जिसे हम हर दिन सांसों के रूप में खर्च करते हैं, लेकिन इसकी असली कीमत हमें तब समझ आती है जब समय हमारे हाथ से निकलने लगता है। इस संसार में सबसे बड़ी पूंजी न सोना है, न चांदी, न पद है, न प्रतिष्ठा।
बल्कि सबसे बड़ी पूंजी है आपका अच्छा चरित्र, आपका निर्मल हृदय और आपकी सच्ची नीयत, क्योंकि यही वह चीजें हैं जो आपके जाने के बाद भी लोगों के दिलों में आपका नाम जीवित रखती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जिसके हृदय में करुणा, वाणी में मधुरता और आचरण में सत्य हो, वह मनुष्य इस धरती पर देवताओं के समान होता है। इसलिए कभी भी अपने स्वभाव में कटुता, अपने व्यवहार में छल और अपने मन में घृणा को स्थान न दें, क्योंकि ये ही वो जहर है जो धीरे धीरे आपके जीवन की मिठास को खत्म कर देते हैं। हमेशा याद रखें कि दूसरों की मदद करना केवल उनके जीवन को नहीं, बल्कि आपके जीवन को भी उजाला देता है। एक छोटा सा प्रेमपूर्ण शब्द, एक सच्ची मुस्कान या एक संवेदनशील स्पर्श किसी के टूटे हुए मन को जोड़ सकता है। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए भलाई करता है, वह सबसे सुखी और सबसे अमीर होता है। भले ही उसके पास भौतिक संपत्ति न हो, समय एक बहुमूल्य धरोहर है। इसे क्रोध, ईर्ष्या और शिकायतों में बर्बाद न करें, क्योंकि ये भावनाएं आपको भीतर से खोखला कर देती हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जिसे अपने मन पर नियंत्रण है, उसे संसार की कोई शक्ति डिगा नहीं सकती। और यह नियंत्रण पाने का सबसे सरल मार्ग है धैर्य और विवेक। कठिनाइयों के समय घबराना आसान है, लेकिन साहस वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है। याद रखो, सुख दुख, हानि लाभ, सफलता असफलता, ये सभी क्षण भंगुर हैं। जैसे ऋतुएं आती और जाती हैं, वैसे ही जीवन के उतार चढ़ाव भी आते जाते हैं। इसलिए अहंकार के नशे में अंधे मत हो और निराशा के बोझ में दबे मत रहो। आपकी पहचान केवल आपके कर्म से बनेगी। कर्म ही वह बीज है जिससे आपके भविष्य का वृक्ष उगता है। इसीलिए हर कर्म को ईमानदारी, निष्ठा और प्रेम से करो। जीवन में सबसे सुंदर रिश्ता वह है जो विश्वास पर खड़ा हो, जहां न कोई दिखावा हो, न कोई स्वार्थ, और जहां दिल की सच्चाई शब्दों से भी ज्यादा बोलती हो। अपनी संगति को हमेशा पवित्र और प्रेरणादायक बनाएं, क्योंकि संगति का असर आपके विचारों पर और विचारों का असर आपके पूरे जीवन पर पड़ता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जैसा भोजन वैसा मन, जैसी संगति वैसा जीवन। इसीलिए बुरे विचारों और बुरी आदतों से दूर रहो और अच्छे विचारों, अच्छी पुस्तकों और सज्जनों के साथ समय बिताओ। याद रखो कि जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, उसका जीवन छोटा होता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है, उसका जीवन अमर हो जाता है, क्योंकि उसके कर्म उसकी अनुपस्थिति में भी संसार में प्रकाश फैलाते हैं। हमेशा सरल बनो, क्योंकि सरलता में ही सबसे बड़ी सुंदरता है, और विनम्र बनो, क्योंकि विनम्रता में ही सबसे बड़ी शक्ति है। यदि आप किसी को खुश नहीं कर सकते, तो कम से कम उसके दुख का कारण मत बनो, क्योंकि यह भी एक महान पुण्य है। अंत में यही कहूंगा कि यह जीवन एक बार मिला है, इसे नफरत में बर्बाद मत करो, प्रेम में सजाओ, सत्य में चलो और दया से भर दो, ताकि जब यह यात्रा समाप्त हो तो पीछे मुड़कर देख सको और कह सको, हाँ, मैंने यह जीवन सार्थक जिया। इस संसार में सब कुछ क्षणिक है, रिश्ते, भावनाएं, यहां तक कि पीड़ा और आनंद भी। इसलिए किसी के जाने का शोक या किसी रिश्ते के टूटने का दुख स्थायी नहीं हो सकता। जब तुम किसी की निंदा सुनो तो यह समझो कि तुम महत्वपूर्ण हो, क्योंकि जिनकी कोई अहमियत नहीं होती उनके बारे में कोई बात नहीं करता। मित्रों, भगवान कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में समय और समझ यदि साथ मिल जाए तो व्यक्ति अपने भाग्य को भी बदल सकता है। पर अफसोस यही है कि अधिकतर लोग समय रहते नहीं समझते, और जब समझ आती है तब समय उनके हाथ से निकल चुका होता है। इसीलिए जो भी करना है, जो भी बदलाव लाना है, वह अभी करो, क्योंकि आने वाला क्षण शायद वैसा अवसर फिर न लाए। याद रखो, बारिश जब होती है तो ज्यादातर प्राणी उससे बचने के लिए छिप जाते हैं, लेकिन बाज उस बारिश से ऊपर उड़ जाता है। वही व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों में खुद को ऊपर उठा पाता है, जो स्वयं में विश्वास रखता है। सोच की ऊंचाई ही जीवन की उड़ान तय करती है। जब सोच ऊंची हो तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगती। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारे सामने हर बाधा छोटी लगे कि मदद करते हैं तो यह मत सोचो कि वह बदला लौट आएगा।
क्योंकि जो तुमने एक बार किया वह उसके लिए जीवन भर की याद बन जाती है। हमें कभी भी किसी को कष्ट देकर अपने सुख की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर सब देखता है, सबका लेखा जोखा रखता है। दूसरों को पीड़ा देकर जो खुशी मिलती है वह टिकती नहीं, और वह कर्म जीवन के किसी मोड़ पर लौट कर आता है। इसलिए यदि तुमने किसी के आंसू का कारण नहीं बने तो समझो कि तुमने जीवन को सही दिशा दी है। कठिनाइयां हमें हमारी ताकत और कमजोरी दोनों दिखाती है, पर अंततः वह हमें सिखाती हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या सह सकते हैं और किस सीमा तक लड़ सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह भ्रम मत पालो कि जीवन तुम्हारे अनुसार चलेगा, बल्कि स्वयं को जीवन के प्रवाह में इतना ढाल दो कि हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रख सको। क्योंकि जो संतुलन बना लेता है वही स्थिर रहता है, वही विजेता बनता है। और यही गीता का सार है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हर रिश्ता, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाती है, बस सीखना तुम्हारे हाथ में है। इसीलिए जो तुमसे रुष्ट हो वह तुम्हें धैर्य सिखाता है, जो तुम्हें धोखा दे वह तुम्हें सतर्क रहना सिखाता है, और जो तुम्हारे साथ अंतिम समय तक खड़ा रहे वह तुम्हें विश्वास और प्रेम की परिभाषा सिखाता है। इसलिए जीवन में किसी को भी यूं ही मत आंकना। हर व्यक्ति एक अनुभव है, हर घटना एक पाठ है, और हर कठिनाई एक अध्याय है जो तुम्हें मजबूत बनाने आया है। और जब तुम सब झेल कर मुस्कुरा पाओगे तब तुम जीवन की सबसे सुंदर सीख पा चुके होंगे। क्योंकि अंततः हर दर्द, हर संघर्ष, हर चोट तुम्हें एक ऐसी स्थिति में पहुंचाता है जहां से गिरना नामुमकिन हो जाता है, और वहीं से शुरू होती है तुम्हारी असली यात्रा, उस आत्मा की जो अडिग है, निर्भीक है और शाश्वत है। जीवन में दूसरों से रिश्ते निभाने में एक चीज सीखी है, अगर आप किसी इंसान के लिए उसकी आवश्यकता से अधिक चिंता और देखभाल दिखाएंगे तो धीरे धीरे वह व्यक्ति न केवल आपकी भावना को हल्के में लेने लगेगा बल्कि आपकी उपेक्षा भी करने लगेगा। क्योंकि जीवन में जहां अति होती है वहां सम्मान नहीं रहता। इसीलिए रिश्तों में परिपक्वता और संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, जिससे आपकी अच्छाई का लोग अनुचित लाभ ना उठा सकें और आपकी भावनाओं को कोई ठेस ना पहुंचा सके। क्योंकि मित्रों, भगवान कान्हा कहते हैं कि किसी भी संबंध को निभाना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने आत्मसम्मान को खोकर नहीं। इस संसार में उम्मीद वही प्रकाश है जो अंधकार के समय में भी दिशा दिखाती है। आज जो लोग तुम्हारी असफलताओं पर हंसते हैं वही लोग भविष्य में तुम्हारी उपलब्धियों पर गर्व भी करेंगे और तालियां भी बजाएंगे। यदि तुम धैर्य और पुरुषार्थ से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो तो इतिहास के पन्नों में ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलते हैं जहां साधारण समझे गए लोगों ने अपनी निरंतर मेहनत से खुद को असाधारण सिद्ध किया है। क्योंकि उन्होंने हार को नहीं अपनाया, वे हर ठोकर को अनुभव मानकर उठते रहे और कभी रुकना स्वीकार नहीं किया। यही उम्मीद उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती रही और अंततः वे समाज में एक प्रेरणा बनकर उभरे। इसीलिए कभी भी परिश्रम करना बंद मत करो, क्योंकि जो समय की परीक्षा में सफल होता है वही सम्मान का पात्र बनता है। जीवन का यथार्थ यही है कि संघर्ष निरंतर चलता रहेगा, परंतु वही व्यक्ति विजय की ओर अग्रसर होता है जो कठिनाइयों से भागने की बजाय उनका साहसपूर्वक सामना करता है। एक सच्चा और नेक दिल इंसान कभी स्वार्थी नहीं होता, लेकिन वह समय के साथ यह समझ जरूर जाता है कि उसे किन लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए जो उसकी उपेक्षा करते हैं। क्योंकि आत्मसम्मान किसी भी संबंध से बड़ा होता है। जीवन की राह में जब किसी का बुरा समय आता है तब उसका साथ देना ही इंसानियत है। क्योंकि बुरे समय में दिया गया सहारा ताउम्र दुआओं में तब्दील होता है। जैसे गंगा में स्नान करने मात्र से पाप नहीं कटते, वैसे ही केवल कर्मों की गहराई से ही आत्मा शुद्ध होती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। मित्रों, भगवान कान्हा कहते हैं कि तुम चाहे कितनी भी पूजा कर लो, लेकिन यदि तुम्हारा हृदय छल कपट से भरा है तो न तो ईश्वर की कृपा मिलती है और न ही जीवन में शांति। जो मनुष्य अपने कर्मों से भागता है वह केवल भाग्य को दोष देता है, लेकिन जो कर्मशील होता है वह अपने भाग्य को अपने पुरुषार्थ से बदल डालता है।
किसी के वर्तमान को देखकर उसका भविष्य तय मत करो, क्योंकि वक्त की ताकत इतनी गहरी होती है कि साधारण को भी असाधारण बना सकती है। जीवन में वास्तविक सुख तब मिलता है जब हम अपने अलावा दूसरों की खुशी में भी अपनी संतुष्टि महसूस करें, क्योंकि यही वह भाव है जो हमें मनुष्य से महापुरुष बनाता है। इच्छाएं मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा हैं। चंचल मन की लालसाएं कभी समाप्त नहीं होती। जितना भरोगे उतना ही रिक्त अनुभव होगा। इसलिए संयम सीखो और अपने भीतर स्थिरता विकसित करो, जिससे तुम संसार की भ्रमित करने वाली इच्छाओं से ऊपर उठ सको। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए कोई और नहीं लड़ेगा। तुम्हें अपने जीवन की हर लड़ाई स्वयं लड़नी है और हर कठिनाई का समाधान तुम्हें स्वयं खोजना है, क्योंकि आत्मा अजर और अमर है। लेकिन कर्मों की दिशा ही आत्मा की स्थिति तय करती है। मुश्किल हालातों में ही यह स्पष्ट होता है कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन केवल अवसरों पर ही तुम्हारे जीवन में आता है। संकट न केवल परिस्थिति की परीक्षा होते हैं, बल्कि यह हमारी सोच और विश्वास की भी कसौटी बनते हैं। इसीलिए जब जीवन कठिन हो तो समझो कि प्रभु तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बना रहे हैं। रोज की समस्याएं, कलह या चिंताएं हमारे भीतर की संभावना को उजागर करती हैं। अगर हम उसे समझें तो अपने अस्तित्व को भी नया अर्थ दे सकते हैं। परिवार वह नींव है जो हमें हर परिस्थिति में संबल देता है। जैसे वृक्ष अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर विशाल बनता है, वैसे ही हम भी अपने परिवार से जुड़े रहकर ही मजबूती से खड़े रह सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो अपने परिवार से अलग हो जाता है, उसका अस्तित्व धीरे धीरे खो जाता है, क्योंकि अकेलापन मनुष्य को भीतर से तोड़ देता है। मुस्कान और आंसू जब एक साथ आते हैं, तब जीवन की सबसे सुंदर अनुभूति होती है, क्योंकि वही क्षण हमें आत्मा के स्तर पर छू जाता है। अगर हम यह समझ लें कि हर व्यक्ति की सोच हमारी सोच से अलग हो सकती है और वह गलत नहीं है, तो हम जीवन में अधिक शांति और संतुलन का अनुभव करेंगे। क्योंकि मित्रों, भगवान कान्हा कहते हैं कि मन को समझाना ही सबसे बड़ा युद्ध है, और जो अपने मन को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। किसी भी क्षण में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कल वही दिन हो जिसका तुम्हें वर्षों से इंतजार था। जीवन में मिलने वाले हर भाव, सुख, दुख, प्रेम, घृणा, सबके पीछे कोई न कोई कारण होता है। इसलिए दूसरों को दोष देने की बजाय उस कारण को समझो और अपना दृष्टिकोण बदलो, क्योंकि जब हम दृष्टिकोण बदलते हैं तो पूरा जीवन बदलता है। यदि आप जीवन में सच्चा परिवर्तन लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच और अपने इरादों को उच्च बनाइए। अगर विचार शुद्ध होंगे तो परिणाम भी निश्चित रूप से सकारात्मक होंगे। अहंकार, द्वेष और उम्मीदें, ये तीनों मनुष्य को अंधकार में ले जाती हैं। इसीलिए उनसे दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। दुनिया तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि तुम उन गिरे हुए पलों को कैसे अवसर में बदलते हो। चाहे लोग कितनी भी बार तुम्हारी राह में बाधा बने, पर यदि तुम्हारी नीयत और प्रयास सच्चे हैं तो तुम बार बार उठोगे और आगे बढ़ते रहोगे। जीवन की वास्तविकता यह है कि सब कुछ बदलता रहता है। लोग, परिस्थितियां, भावनाएं और यहां तक कि हम स्वयं भी। लेकिन जो बदलता नहीं वह है हमारे अनुभव और उस अनुभव से मिली सीख। जीवन में हर चीज खो जाने के बाद भी अगर तुम्हारे भीतर आत्मबल और ईश्वर में आस्था है तो कुछ भी दोबारा पाया जा सकता है। आस्था की असली परीक्षा तब होती है जब हमारी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और फिर भी हम भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ते। मित्रों, भगवान कान्हा कहते हैं कि जब जीवन हमें उस राह पर लाता है जहां कोई विकल्प नहीं होता, तो समझो कि भगवान तुम्हारे भीतर की छिपी शक्ति को बाहर लाने के लिए तुम्हें चुनौती दे रहे हैं। और ऐसे समय में तुम्हें रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहे और अपने विश्वास को टूटने मत दो, क्योंकि सफलता तुम्हारी आस्था और धैर्य के उस संगम पर खड़ी होती है जिसे केवल वही देख पाते हैं जो अंत तक प्रयास करते रहते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जब जीवन तुम्हें हर तरफ से घेर ले, जब दिशाएं धुंधली हो जाए, जब भीतर निराशा का अंधेरा फैलने लगे,
तब तुम्हें वही तत्व बचाते हैं जो तुम्हारे चरित्र की नींव होते हैं। तुम्हारा ज्ञान, विनम्रता, विवेकशीलता, आत्मबल, सत्य के प्रति निष्ठा और सबसे अहम, परमात्मा पर तुम्हारा अटूट विश्वास तथा निस्वार्थ कर्म, क्योंकि संकट की घड़ी में यही सद्गुण तुम्हारे रक्षक बनते हैं। इंसान किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि अपनी ही अतिशय अपेक्षाओं से ठगा जाता है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य के साथ जीने की आदत डालो, क्योंकि यही अभ्यास अंततः तुम्हें मजबूत बनाता है। किसी की विवशता को अवसर में बदलना कायरता है और समय के चक्र में देर भले लगे, पर जब परिवर्तन आता है तो वह सब कुछ पलट कर रख देता है। तुम्हारे द्वारा किया गया हर अच्छा कर्म एक दिन दुआ बनकर लौटता है और दुआओं का कोई आकार, कोई रंग नहीं होता, मगर जब वे रंग लाती हैं तो जीवन इंद्रधनुष बन जाता है। हर शुरुआत भयावह लगती है, लेकिन एक बार तुम उस राह पर चल पड़ो, फिर असंभव जैसा कुछ नहीं रह जाता। मित्रों, भगवान कान्हा कहते हैं कि इस संसार में तुम्हारी अहमियत तब तक ही होती है जब तक तुम दूसरों के लिए उपयोगी हो। इसीलिए कर्म ऐसा करो जिसका लक्ष्य सच्चा और निष्कलंक हो। परिणाम जो भी हो, अगर जीवन में बदलाव की इच्छा है तो उसे बाहर नहीं, अपने भीतर तलाशो, क्योंकि दुनिया और लोगों को बदलने से पहले अपने स्वभाव को बदलना आवश्यक है। जो दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचते, उनके लिए एक दिन समय स्वयं अच्छा होकर आता है। जब दांव खुद पर लग जाए तो प्रयासों की रफ्तार भी दोगुनी हो जाती है। झूठे वादों और दिखावटी रिश्तों से दूर रहना ही आत्मिक शांति का मार्ग है, क्योंकि मुस्कुराहटों के पीछे छिपा छल अक्सर सबसे बड़ा धोखा बन जाता है। इसीलिए सतर्क रहो, सजग रहो, सोचो। जब मनुष्य कभी बिना चाबी ताला नहीं बनाता तो भगवान भी कोई समस्या ऐसी नहीं भेजते जिसका हल न हो। इसलिए प्रत्येक कठिनाई के भीतर कोई न कोई मार्ग छिपा होता है। सच्चाई और धर्म के पथ पर चलने वाला व्यक्ति चाहे दूसरों को कड़वा लगे, पर अंततः वही सम्मान और विश्वास का पात्र बनता है। लोग बहुत जल्दी यह पूछते हैं कि तुमने उनके लिए क्या किया, लेकिन जो तुम्हारे साथ तब भी खड़ा हो जब तुम्हारे पास देने को कुछ न हो, वही सच्चा मित्र होता है। संदेह करने वाला व्यक्ति हर पल शंका और तनाव में जीता है, और ऐसी अवस्था में वह कभी शांति और आनंद को नहीं पा सकता। जब तुम नई दिशा की तलाश में निकलो और स्वयं पर विश्वास रखो, तभी तुम्हें अवसर दिखाई देने लगते हैं। सफलता के लिए असाधारण प्रतिभा की नहीं, बल्कि स्पष्ट दृष्टि और अडिग निश्चय की आवश्यकता होती है। हर सज्जन व्यक्ति की एक कमजोरी होती है कि वह सभी को अपने जैसा समझ लेता है, परंतु स्मरण रखना, मुस्कुराते चेहरे के पीछे कई बार गहन पीड़ा छुपी होती है। दुनिया तब तक तुम्हारे साथ रहती है जब तक वह तुम्हें उपयोगी समझती है। शब्दों के द्वारा दिया गया घाव तलवार के घाव से कहीं अधिक स्थायी होता है। इसीलिए सोच समझकर बोलो, क्योंकि शब्द लौट कर नहीं आते। कभी कभी असफलताओं से भरे लोगों की संगति भी लाभकारी होती है, क्योंकि वहां अनुभव होता है, अहंकार नहीं। किसी से यह अपेक्षा मत रखो कि वह तुम्हारा दर्द समझेगा। तुम्हारे आंसू तुम्हारी अपनी दवा हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम परिश्रम को अपनी आदत बना लो तो सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। जीवन में सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु केवल तुम्हारा अपना मन है। इसलिए इसका नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वही तुम्हें ऊपर उठा सकता है या नीचे गिरा सकता है। इस जगत में अनेक लोग मीठे बोल बोलते हैं, लेकिन भीतर स्वार्थ और कपट छुपाए होते हैं। यदि तुम उनकी बातों में बह जाओगे तो केवल हानि उठाओगे। आजकल का समय ऐसा है जहां लाभ के लिए लोग हर सीमा लांघ सकते हैं। इसीलिए सजग रहो और सत्य व असत्य में भेद करने की योग्यता अर्जित करो। मित्रों, भगवान कान्हा कहते हैं कि मनुष्य जिस पर विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है, अर्थात हमारे विश्वास ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि हम अपने विचारों को ऊर्जावान और सकारात्मक बनाए रखें तो जीवन में कोई बाधा हमें डेगा नहीं सकती। इसीलिए अपने मन के विचारों को साधो, उन्हें उत्कृष्ट बनाओ। मन ही सबसे प्रभावशाली साधन है। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता।
विशेषकर उन विषयों पर जो हमारे हाथ में ही नहीं। अक्सर हम उन्हीं बातों पर मन खपाते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, जबकि यह चिंतन केवल हमारी ऊर्जा और समय की बर्बादी करता है। हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए उन्हीं कार्यों पर जिन्हें हम बदल सकते हैं। बाकी सब ईश्वर को सौंप देना चाहिए, क्योंकि यही सोच अंततः हमें मानसिक शांति देती है और व्यर्थ की उलझनों से दूर रखती है। जो व्यक्ति इस भेद को जान लेता है वह कभी भी मानसिक संतुलन नहीं खोता। जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए अगर तुम्हारे पास सही दिशा हो, सच्चे विचार हो और अपने मन पर संयम हो, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते चलो, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि जब तुम निष्काम भाव से कर्म करते हो तो वह तुम्हारे जीवन को गहराई से बदल देता है और तुम बाहरी सुख सुविधाओं से परे एक स्थायी आनंद की अनुभूति करने लगते हो। इस संसार में वही व्यक्ति अंततः विजयी होता है जो स्वयं पर विश्वास करता है, सत्य के मार्ग पर चलता है और हर हाल में ईश्वर के नाम का स्मरण करता है। क्योंकि जब मन शांत हो, चिंतन निर्मल हो और हृदय में विश्वास हो, तो कोई भी संकट तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। जब सब द्वार बंद हों, तब एक द्वार भीतर की ओर खुलता है, जहां से आत्मा की शक्ति तुम्हें रास्ता दिखाती है। बस यही पहचानना और साधना जीवन की असली कला है और इसी के द्वारा सभी भटकावों से मुक्ति मिलती है और वही सच्ची सफलता कहलाती है जो तुम्हारे विचारों, कर्मों और श्रद्धा से सुसज्जित हो। क्योंकि अंततः ईश्वर उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं सहायता का प्रयास करते हैं। इसीलिए जितना हो सके सत्य बोलो, सजग रहो, सच्चे बनो और ईश्वर को अपने हर कार्य का साक्षी मानते हुए अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ो। क्योंकि इसी में जीवन की सार्थकता है और इसी से अंत में हर समस्या से रक्षा होती है और जीवन में केवल अच्छाई ही बचती है। आप जितनी अधिक चिंता करेंगे उतनी ही अधिक मानसिक उलझने और अस्थिरता आपके भीतर जन्म लेंगी। क्योंकि चिंता न तो समस्याओं को हल करती है और न ही समाधान का कोई मार्ग दिखाती है, बल्कि यह तो हमारी सोचने की क्षमता को कुंद कर देती है और विवेक का मार्ग बंद कर देती है। इसलिए जब जीवन में परिस्थितियां विकट हों, तब शांत चित्त से सोचकर निर्णय लेने की क्षमता ही सच्चा बल है। मित्रों, भगवान कान्हा कहते हैं कि जिसने अपने मन को साध लिया वह संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो अपने ही चित्त के वशीभूत हो जाता है वह तो हर परिस्थिति में पराजित होता है। इसीलिए मन को काबू में रखना ही असली साधना है। हमारे दुखों का आधार बाहरी नहीं बल्कि भीतरी है। क्योंकि जब हमारा मन शांत नहीं होता तब छोटी छोटी बातें भी हमें विचलित कर देती हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम चिंता से ऊपर उठकर मन को स्थिर करने की चेष्टा करें। जब हम जान जाते हैं कि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें कुछ नया सिखाने के लिए आता है, तब हम हर परिस्थिति को स्वीकार कर उसके भीतर छिपे ज्ञान और सबक को ग्रहण करते हैं। जीवन एक ऐसी पाठशाला है जहां हर दिन एक नई सीख देता है। इसलिए परेशान होने के बजाय उन सीखों को समझना और आत्मसात करना अधिक बुद्धिमानी है। कई बार जो घटनाएं हमारे नियंत्रण में नहीं होती, उन्हें लेकर चिंता करने से हम केवल समय और ऊर्जा का अपव्यय करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम उन्हें ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करें और जीवन के अगले क्षण की तैयारी करें। चिंता करने से न तो भूतकाल सुधरता है और न ही भविष्य बेहतर बनता है, बल्कि वर्तमान ही नष्ट हो जाता है। और मित्रों, भगवान कान्हा कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों में अडिग रहता है वही सच्चा योगी है। चिंता उसे नहीं छू सकती जो अपनी साधना और कर्म पथ पर एकनिष्ठ होकर चलता है। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करो, समाधान खोजो, नकारात्मक विचारों को पहचानो और उन्हें बदलने का प्रयास करो। क्योंकि सकारात्मक दृष्टिकोण ही हमें उजाले की ओर ले जाता है। हमें यह जानना होगा कि चिंता करने से पहले हमें स्थिति को तटस्थ दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारी कल्पनाएं ही उस स्थिति को भयावह बना देती हैं, जबकि सच्चाई उतनी कठिन नहीं होती। अगर हम हर परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीख लें तो चिंता अपने आप ही कम हो जाती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश कि
कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। यह हमें सिखाता है कि जीवन के हर पड़ाव को स्वीकार करना ही समाधान की शुरुआत है, क्योंकि जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो भीतर से एक शांति जन्म लेती है जो चिंता को जड़ से मिटा देती है। जीवन में अक्सर हम उन चीजों को लेकर चिंतित होते हैं जो अभी हुई ही नहीं, यानी कि हम अपने विचारों के भ्रम जाल में फंस जाते हैं। इसीलिए वर्तमान क्षण में जीना और उसे भरपूर अपनाना ही जीवन का सार है। जब हम हर कार्य को पूर्ण मनोयोग से करते हैं तो हमारे भीतर आत्मविश्वास और संतोष की भावना विकसित होती है, जिससे चिंता स्वतः समाप्त हो जाती है। मित्रों, भगवान कान्हा कहते हैं कि जो अपने भीतर आत्मज्ञान की ज्योति जलाता है वह किसी भी परिस्थिति में अंधकार को नहीं देखता, बल्कि हर कठिनाई में अवसर ढूंढता है। जीवन में सेवा, त्याग और प्रेम की भावना को अपनाना हमारे विचारों को ऊंचा बनाता है और चिंता जैसे विकारों से दूर ले जाता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, किसी की पीड़ा में सहभागी बनते हैं, तो हमारी अपनी समस्याएं और चिंताएं भी क्षीण हो जाती हैं, क्योंकि परोपकार से बढ़कर कोई शांति नहीं। यह भी समझना चाहिए कि चिंता से कोई कार्य जल्दी नहीं होता, बल्कि देरी और गलतियों की संभावना बढ़ जाती है। धैर्य ही वह ताकत है जो समय को जीत लेती है, और समय ही वह औषधि है जो जीवन के हर घाव को भरने की क्षमता रखती है। अतः धैर्य और विश्वास के साथ हमें चिंता को त्याग कर समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। कई बार हम अपने भीतर ही समाधान छिपाकर दूसरों से उत्तर ढूंढते हैं, जबकि सत्य यह है कि हर उत्तर हमारे आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण में ही निहित होता है। बस मन को शांत करके स्वयं से संवाद करने की आवश्यकता होती है, तभी हम स्पष्टता प्राप्त करते हैं। यह भी याद रखें कि हर रात के बाद सवेरा होता है और हर अंधेरे के बाद रोशनी। इसलिए कठिन समय चाहे कितना भी भयानक क्यों न लगे, वह स्थायी नहीं होता। बस हमें थोड़ी हिम्मत और उम्मीद के साथ उसे पार करना होता है। जीवन में संतुलन और आत्मनियंत्रण ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति स्वयं के विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को समझता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी है। मित्रों, भगवान कान्हा कहते हैं कि जब मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण की भावना रखता है, तब चिंता, दुख और भय जैसे सारे बंधन टूट जाते हैं। इसलिए अपने मन को जितने की दिशा में आगे बढ़िए, क्योंकि वही चिंता मुक्त जीवन का वास्तविक रास्ता है। जब आप अपने जीवन को समझने और अपनाने लगते हैं, तब हर अनुभव आपके लिए अमूल्य बन जाता है और आप हर परिस्थिति से सीखकर आगे बढ़ते हैं। अंततः यह समझना आवश्यक है कि जीवन में जितना हम आत्म शांति, धैर्य, करुणा और संतुलन के साथ जिएंगे, उतना ही हमारी चिंता घटेगी और समाधान की दिशा में प्रगति होगी। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है, वह ही सच्चे सुख और सफलता को प्राप्त करता है। यही जीवन का वास्तविक सार है। यही श्री कृष्ण की गीता का गूढ़ संदेश है, और यही वह अमृत है जो जीवन को चिंता से मुक्त करता है। यही सबक हर किसी को जीवन के हर मोड़ पर आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि यही एक मार्ग है जो न केवल शांति देता है, बल्कि हमें आत्मबल, आत्मविश्वास और संतुलन प्रदान करता है। इसीलिए चिंता करने के स्थान पर चिंतन करें, खुद को भीतर से जानें और हर दिन को बेहतर बनाने का प्रयास करें, क्योंकि जीवन हमें वही लौटाता है जो हम अपने विचारों और कर्मों में भरते हैं, और अंततः वही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करो और समाधान के रास्ते पर बढ़ो, क्योंकि जीवन वही फल देता है जैसा बीज व्यक्ति बोता है, और जैसे कर्म वह करता है जो बीत गया। उस पर रोकर समय गंवाने से बेहतर है उससे कुछ मूल्यवान सीख लेकर आगे की राह पर चलना, क्योंकि अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे मिले अनुभव भविष्य को संवार सकते हैं। कई बार इंसान पिछली गलतियों में इतना उलझ जाता है कि वह वर्तमान की सुंदरता और अवसरों को देख ही नहीं पाता, जबकि सच्चाई यही है कि बीता हुआ कल केवल स्मृति बनकर रह जाता है, और केवल उसका विश्लेषण हमें बेहतर निर्णय लेने की समझ दे सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अतीत से सबक लें, पछतावे से नहीं भरे,
जो लोग अपने बीते कल में ही खोए रहते हैं वे वर्तमान को भी अंधकारमय बना देते हैं। मित्रों, भगवान कान्हा कहते हैं कि जो व्यक्ति बीते कल के मोह में उलझा रहता है वह अपने कर्म की शक्ति को पहचान नहीं पाता। इसीलिए जीवन को समझने के लिए आवश्यक है कि हम अतीत को स्वीकार करें, वर्तमान को अपनाएं और भविष्य की ओर विश्वास के साथ बढ़ें। परिस्थितियां चाहे जितनी भी विषम क्यों न हो, यह याद रखना चाहिए कि आपकी आंतरिक शक्ति उनसे कहीं अधिक मजबूत होती है। कई बार ऐसा लगता है कि अब और नहीं सहा जाएगा, लेकिन वहीं से हमारी असली क्षमता का जन्म होता है। जो खुद पर विश्वास करता है वह किसी भी तूफान का सामना कर सकता है। हर इंसान के भीतर सहनशीलता और धैर्य का भंडार होता है, उसे बस पहचानने की आवश्यकता है। चिंता केवल एक भ्रम है जो मनुष्य की मानसिक शांति को निगल जाती है। अगर हम चिंता की आग में खुद को जलाते रहेंगे तो सफलता की दिशा में एक भी कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने मन को नियंत्रित करें और चिंताओं से ऊपर उठकर स्थिरता को अपनाएं। मित्रों, भगवान कान्हा कहते हैं कि मन पर नियंत्रण ही असली विजय है। जिसने अपने विचारों और इच्छाओं को साध लिया वही संसार को जीत सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का यही सार है कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फल की चिंता करके हम केवल अपने प्रयासों की गुणवत्ता को कमजोर करते हैं। यदि हम निष्काम भाव से पूरी श्रद्धा के साथ कार्य करें तो फल निश्चित रूप से श्रेष्ठ ही होगा। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम प्रत्येक क्षण को संपूर्णता से जिएं और आने वाले कल की चिंता में आज की शांति को न खोएं, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है पर वर्तमान पूरी तरह हमारे हाथ में है। जल्दी में किया गया कोई भी निर्णय या कार्य अक्सर हानि का कारण बनता है। संयम और सतर्कता से किया गया कर्म ही स्थायी सफलता लाता है। जो व्यक्ति परिश्रम करता है और ईमानदारी से आगे बढ़ता है वही अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। हर समस्या का समाधान हमारे ही प्रयासों में छिपा होता है। जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी साहस नहीं छोड़ते वही सच्चे योद्धा होते हैं। जिस तरह रात के बाद सुबह आना निश्चित है, उसी तरह जीवन में दुखों के बाद सुख की संभावना सदा बनी रहती है। हमें केवल उस समय का धैर्यपूर्वक इंतजार करना होता है जब परिस्थिति अनुकूल हो जाए। जीवन का चक्र कभी रुकता नहीं, वह निरंतर गतिशील है। जो इस चक्र को समझ लेता है वही दुख में भी आशा की किरण ढूंढ लेता है। मित्रों, भगवान कान्हा कहते हैं कि कठिन समय में धैर्य और संयम ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाते हैं। अगर आप जीवन की चुनौतियों को स्वीकार कर लेते हैं तो हर अंधेरा आपको कुछ सिखाकर ही जाता है। वह व्यक्ति ही सफल होता है जो अपने टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ सके, जो अपनों की बेरुखी के बाद भी मुस्कुरा सके और जो अपने गिरने के बाद भी खुद को उठाकर खड़ा कर सके। यही वह योग्यता है जो किसी को महान बनाती है। गीता हमें सिखाती है कि संघर्ष से भागना कमजोरी है। जो अपने भीतर छिपी असीम ऊर्जा को पहचानता है वह संसार की किसी भी बाधा को पार कर सकता है। हर दुख, हर पीड़ा के पीछे कोई न कोई सीख होती है। अगर हम पीड़ा में भी कुछ अच्छा ढूंढना सीख लें तो जीवन की सबसे कठिन घड़ी भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकती है। इसलिए जब कोई परिस्थिति तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो तो यह मत सोचो कि यह तुम्हें रोकने आई है, बल्कि समझो कि यह तुम्हें कुछ सिखाने आई है। हर पत्थर जो तुम्हारे रास्ते में आता है वह तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आता है। हर चुनौती जीवन की एक परीक्षा है और जो इसे उत्तीर्ण कर लेता है वह ही सच्चा विजेता कहलाता है। इस जीवन में कोई भी स्थायी रूप से नहीं रुकता, न सुख, न दुख, न कठिनाई और न ही सफलता। जो इस सच्चाई को समझ लेता है वह कभी हार से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि हर स्थिति अस्थायी है। गीता कहती है, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, यह नाशवान नहीं है। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह केवल तुम्हारा अनुभव है, न कि तुम्हारी पहचान। आत्मा की यात्रा अनंत है और कर्म उसका साधन। हमें केवल इतना समझना है
कि जो कर्म हम आज कर रहे हैं वही हमारे कल का निर्माण करेंगे। इसलिए यदि हम सच में अपने भविष्य को सुंदर बनाना चाहते हैं तो वर्तमान को ईमानदारी से जीना होगा। दुख का सामना करना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति मुस्कुराते हुए दुख सह सकता है वही जीवन का सच्चा नायक होता है। यही कारण है कि जो गिरकर फिर उठता है वही सबसे ऊंचा उठता है, और जो जीवन के संघर्षों को स्वीकार करता है वही सच्चा ज्ञानी बनता है। जब आप हार मानने के बजाय हर बार उठने का संकल्प करते हैं तब जीवन स्वयं आपको सफल बनाने के अवसर देता है। इसलिए यह जान लो कि कठिनाइयां सिर्फ रुकावट नहीं हैं, बल्कि वे मार्गदर्शक भी बन सकती हैं अगर तुम उन्हें समझने का साहस रखते हो। जीवन एक निरंतर बहती हुई नदी की तरह है जिसमें स्थायित्व केवल परिवर्तन का है। इसलिए जितना जल्दी हम इस परिवर्तन को स्वीकार करना सीख लें उतना ही सरल हमारा जीवन हो जाता है। जीवन की यह सीख हमें यह याद दिलाती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हर समय नया अवसर लेकर आता है। केवल हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होता है, और यही वह बिंदु है जहां से एक साधारण इंसान असाधारण बनता है। इसलिए जो बीत गया वह केवल एक अनुभव था, और जो सामने है वह एक अवसर है। हर पल को उसी भाव से जियो जैसे वह आखिरी हो, क्योंकि यही सच्चा जीवन है। जो स्वयं को हर परिस्थिति में संतुलित रखता है वही वास्तव में सफल होता है, और जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है वही संसार को भी दिशा देता है। इसलिए अपने भीतर झांको, आत्मा की शक्ति को पहचानो और बिना किसी डर के अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अंततः वही विजयी होता है जो बिना रुके चलते रहने का साहस रखता है, और सच्ची विजय वही पाता है जो हर हार से कुछ सीख लेता है। अगर नशा करना है तो मेहनत और कर्म का करो, क्योंकि यही वो एकमात्र नशा है जो न केवल तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाता है बल्कि जीवन को गर्व और आत्मसम्मान से भर देता है। मेहनत से उत्पन्न होने वाला संतोष आत्मा को तृप्त करता है, और ऐसी सफलता की मिठास किसी भी बाहरी सुख सुविधा से कहीं अधिक होती है। भाग्य की लकीरों में डूबने के बजाय कर्म की मशाल जलाओ, क्योंकि भाग्य तो उसका भी होता है जिसके हाथ नहीं होते। इसलिए अपने जीवन की दिशा को आलस्य नहीं बल्कि प्रयासों से तय करो। चिंता करना समय की बर्बादी है, और यह केवल ऊर्जा को नष्ट करता है, जबकि कर्म करना सृजन है, परिवर्तन है, उन्नति है। मित्रों, भगवान कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। चिंता करने से कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन कर्म से हर परिस्थिति को बदला जा सकता है। जो व्यक्ति स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है वह असल में सबसे अमीर होता है। संतोष वह खजाना है जिसे पाने के बाद व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता, और आत्मविश्वास वह साथी है जो हर संकट में साथ निभाता है। याद रखो, ईश्वर केवल मिलाते हैं, लेकिन दूरियां और नजदीकियां हम स्वयं पैदा करते हैं। रिश्ते टूटें तो उन्हें जोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि संबंध अनमोल होते हैं, और यदि एक बार टूट जाए तो फिर केवल अफसोस बचता है। जीवन जबरन जीने की नहीं बल्कि खुले दिल से अपनाने की यात्रा है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना हार नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत होता है। गलती मानने वाला कभी कमजोर नहीं होता, बल्कि उसमें सुधार की ताकत होती है। दूसरों की राय को अपनी सच्चाई न समझो, क्योंकि हर इंसान की सोच उसकी समझ और अनुभव पर आधारित होती है। जिम्मेदारी जितनी बड़ी होती है, संघर्ष उतना ही कठिन होता है, लेकिन अंततः वही संघर्ष हमें महान बनाता है। इसलिए चुनौतियों से डरो नहीं, बल्कि उन्हें अपने साहस से परास्त करो। मित्रों, भगवान कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, हमारे दुखों का कारण हमारी इच्छाएं, हमारा स्वार्थ, हमारा मोह और हमारा अहंकार है। जब हमें कुछ अच्छा मिलता है तो हम उसे ईश्वर की कृपा मानते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ मन के अनुसार नहीं होता तो हम उदासी में डूब जाते हैं। परंतु यह समझो कि जो होता है उसमें भी परमात्मा की कोई न कोई योजना होती है। स्वार्थ में डूबा मन दूसरों के दुहक की परवाह नहीं करता और केवल अपने लाभ को प्राथमिकता देता है। यही भावना अंततः पीड़ा को जन्म देती है। हमें जो मिल चुका है उसे खोने का भय ही हमारा तीसरा दुख है। डर हमें जकड़ लेता है और भीतर से खोखला करता है। चौथा,
दुख तब आता है जब हम किसी कार्य का संपूर्ण श्रेय स्वयं लेना चाहते हैं। यह हमारा अहंकार होता है और यही अहंकार अंत में हमें गिरा देता है। जीवन में दृढ़ता और जिद का होना जरूरी है, क्योंकि पत्थर भले ही न पिघले पर उसी की मजबूती से इमारतें बनती हैं। कभी कभी वही लोग जिनके इरादे अडिग होते हैं समाज को एक नई दिशा देते हैं। कोई चाहे लाख बुराइयां फैला दे, लेकिन यदि मन और कर्म शुद्ध हो तो परमात्मा की नजरों में सब स्पष्ट होता है। जीत उसी की होती है जो खुद की कमियों से जूझता है और खुद को सुधारने में विश्वास करता है। समय का चक्र कभी स्थिर नहीं रहता, इसलिए न तो आज के बल पर घमंड करो और ना ही धन के पीछे अंधे बनो। वाणी पर नियंत्रण रखो, क्योंकि शब्दों से दिया गया घाव अक्सर समय से भी नहीं भरता। यदि अवसर मिले तो किसी का सहारा बनो, उपयोग मत करो, क्योंकि निस्वार्थ सेवा ही असली धर्म है। मित्रों, भगवान कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, भोजन की कीमत भूख से पता चलती है और ईश्वर का महत्व तब महसूस होता है जब संकट में हो। जीवन का अंतिम सत्य यही है कि अंत समय में साथ देने वाला कोई नहीं होता। इसलिए जितना जीवन है उसे सच्चाई, प्रेम और निष्ठा से जियो। किसी ऐसे व्यक्ति को पहचानो जिसके साथ बात करने से मन हल्का हो जाए और खुशी दोगुनी लगे, वही होता है सच्चा मित्र। रिश्तों का गलत फायदा मत उठाओ, क्योंकि अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते। कुंडली मिलाने से नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ने से जीवन भर चलने वाली मित्रता बनती है। यदि मन सच्चा हो और नीयत साफ हो तो ईश्वर भी तुम्हारी राह में स्वयं उतर आते हैं। जब भी तुम सच्चे मन से प्रार्थना करते हो तो ईश्वर तुम्हारी पुकार सुनते हैं और जो तुमने मांगा उससे अधिक ही प्रदान करते हैं। कई बार जीवन के झंझावात इतने तीव्र हो जाते हैं कि दर्द की अनुभूति ही शेष नहीं रहती। रिश्तों में हम टूटते रहते हैं और लोग खेलते रहते हैं, परंतु आत्मसम्मान से समझौता कभी मत करो, क्योंकि खोया हुआ रिश्ता वापस मिल सकता है, लेकिन खोया हुआ सम्मान नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा एक दिव्य गुण है, परंतु उसका उपयोग समय और पात्र देखकर करना चाहिए। क्षमा मांगने से व्यक्ति छोटा नहीं होता, बल्कि उसका आत्मबल और भी बढ़ जाता है, और जो अहंकार नहीं छोड़ता वही अंततः पतन की ओर बढ़ता है। जीवन एक युद्ध है और उसमें जीत उसी की होती है जो अपने भीतर के राक्षसों से जंग लड़ता है। बाहरी शत्रु से लड़ना आसान होता है, परंतु अपने क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और लोभ को जीतना ही असली विजय होती है। इसलिए जीवन में सच्चे कर्म, निस्वार्थ भावना और शांत चित्त से आगे बढ़ते रहो, क्योंकि वही आत्मा सफल होती है जो स्वयं को हर परिस्थिति में स्थिर और संयमित रखती है। अंततः सच्चा सुख उसी को मिलता है जो धर्म, प्रेम और सेवा को अपना मूल मंत्र बना लेता है, क्योंकि यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य होता है। अगर कोई अपने अहंकार में डूबकर आपके साथ अन्याय करता है और फिर भी माफी मांगने का साहस नहीं दिखाता, तो उसे क्षमा करना न्याय का अपमान होगा, क्योंकि गीता का उपदेश है कि बिना पश्चाताप के दी गई क्षमा व्यक्ति को और अधिक उद्दंड बना देती है। लेकिन यदि कोई वास्तव में अपनी गलती को समझते हुए पश्चाताप करता है और हृदय से माफी मांगता है, तो उसे क्षमा कर देना ही मानवता की सच्ची पहचान होती है, क्योंकि यही वह क्षण होता है जब आपके भीतर की करुणा, दया और प्रेम का जागरण होता है, और यह जागृति आपके हृदय को निर्मल बनाती है, आपके चित्त को शांत करती है और आत्मा को पवित्र कर देती है। मित्रों, भगवान कान्हा कहते हैं, क्षमा वह शक्ति है जो हमारे भीतर के अहंकार को नष्ट करती है, और जब हम स्वयं किसी भूल को स्वीकारते हैं और सच्चे मन से क्षमा मांगते हैं, तो भले ही सामने वाला हमें माफ करे या ना करे, लेकिन हमारे अंदर का बोझ हल्का हो जाता है, हमारा मन शुद्ध हो जाता है और हमारे भीतर आत्मचिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जो हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों की ओर ले जाती है। कई बार वे लोग अकेले रह जाते हैं जो दूसरों की भावनाओं को प्राथमिकता देते हैं, जो अपने आप को भूलकर हर किसी की मदद करने को तत्पर रहते हैं, और यही संवेदनशीलता उनके अकेलेपन का कारण बनती है, क्योंकि इस संसार में भावनात्मक गहराई को समझने वाले बहुत कम होते हैं। दरअसल गलती हमेशा उस व्यक्ति की नहीं होती जिसने हमें धोखा दिया,
गलती हमारी भी होती है कि हमने बिना परखे, बिना समझे उन्हें बार बार अवसर दिए। मित्रों, भगवान कान्हा कहते हैं, जब हम किसी को उसकी असलियत से अधिक अहमियत देने लगते हैं तो हम अपने जीवन की शांति खो बैठते हैं। इसलिए संबंधों में संतुलन आवश्यक है। दूसरों को उतनी ही प्राथमिकता दो जितनी वे तुम्हें देते हैं, क्योंकि अतिशय सम्मान कई बार अपमान में बदल जाता है और अनियंत्रित भावनाएं पीड़ा का कारण बनती हैं। इस संसार में जितना अधिक आप स्वयं को दूसरों के अनुकूल ढालते हो, उतनी ही अधिक लोग आपसे और समर्पण की उम्मीद करते हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है जब आपकी अपनी पहचान, आपकी इच्छाएं और आपकी भावनाएं गौण हो जाती हैं। जीवन में संवाद और मौन दोनों की अपनी भूमिका होती है, लेकिन जो बातें हृदय से निकलती हैं वे शब्दों की सीमाओं से परे होती हैं। और जो प्रेम, सेवा या भक्ति दिल से दी जाती है, उसका मूल्य किसी भौतिक वस्तु से कहीं अधिक होता है। इसलिए अपने हर कार्य को प्रेम, निष्ठा और पूर्ण समर्पण से करें, क्योंकि यही गुण आपको दूसरों से अलग बनाते हैं। जीवन में ईमानदारी, सच्चाई और आत्मविश्वास ही वो तत्व हैं जो एक सामान्य इंसान को महान बना देते हैं। जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो उसे अहंकार का कारण न बनाएं, बल्कि यह समझें कि यह आपकी साधना, मेहनत और अच्छे कर्मों का फल है। परेशानियां जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। कुछ लोग सत्य से त्रस्त होते हैं और कुछ सच्चाई में फंसे रहते हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर उठकर अपनी आत्म शांति बनाए रखना ही एक सच्चे साधक का गुण होता है। मित्रों, भगवान कान्हा कहते हैं, जब आप भीतर से शांत होते हैं तो कोई भी बाहरी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती। कुछ लोग जीवन में ऐसे मिलते हैं जिन्हें हम अपना सब कुछ दे देना चाहते हैं, लेकिन उनके व्यवहार से हमें यह महसूस होता है कि वे उस सम्मान और प्रेम के योग्य ही नहीं हैं। ऐसे में उन्हें महत्व देना अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करने जैसा है। अगर किसी की रूखी और कठोर वाणी आपके हृदय को आहत करे तो उसका उत्तर मौन से दीजिए, क्योंकि मौन भी एक शक्तिशाली उत्तर है। जीवन में परिवर्तन तभी संभव है जब हम अपने सोचने और समझने के ढंग को परिवर्तित करें। चरित्र को उज्जवल बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन यही वह ताकत है जो आपको सम्मानित बनाती है, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से सच्चा और स्पष्ट होता है वही समाज में सिर उठाकर जी सकता है। भले ही उसके पास धन ना हो, लेकिन उसका आत्मबल उसे अडिग बनाए रखता है। जीवन की राह में आपसे कई लोग टकराएंगे, कई बार आलोचना होगी, गलतफहमियां होंगी, लेकिन हर बार खुद को शांत रखना, अपने चरित्र को मजबूत बनाए रखना ही सच्चा आत्मविकास है। जब आपके विचार पवित्र होते हैं तो आपके कर्म स्वतः शुभ हो जाते हैं, और जब कर्म शुभ होते हैं तो फल भी शुभ ही प्राप्त होता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि केवल कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो अपनी नीयत को शुद्ध रखता है ईश्वर उसकी राह स्वयं प्रशस्त कर देते हैं। मित्रों, भगवान कान्हा कहते हैं, सच्चे प्रयास से बढ़कर कोई पूजा नहीं, और सच्चे मन से किया गया कर्म ही सबसे बड़ा यज्ञ है। यही जीवन की साधना है और यही मुक्ति का मार्ग है। इसलिए अपने जीवन के हर क्षण को दिव्यता से भरने का प्रयास करें और अपने भीतर के अंधकार को ज्ञान और सत्य की लौ से प्रकाशित करें, क्योंकि अंत में केवल आपके कर्म ही आपके साथ चलते हैं और उन्हीं से आपका भाग्य रचा जाता है। और जो व्यक्ति सत्य, करुणा और धैर्य को जीवन का आधार बनाता है, उसे कभी किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसकी आत्मा निर्मल होती है, उसका हृदय विशाल होता है और उसका रास्ता स्पष्ट होता है। यही जीवन की सच्ची साधना है जिसे हर किसी को आत्मसात करना पड़ता है। जीवन एक अदृश्य चित्रकार की कृति है, जहां हर दिन एक नया रंग भरता है। कोई दिन उजला होता है तो कोई धुंधला, पर दोनों ही हमारे अनुभवों की सुंदरता बढ़ाने के लिए आवश्यक है। हम में से अधिकतर लोग उजाले के दिनों में खुश होकर काम करते हैं, लेकिन अंधकार के दिनों में ठहर जाते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि अंधेरा ही हमें रोशनी की कीमत सिखाता है। जब तक रात न हो, सुबह की पहली किरण का महत्व समझ नहीं आता। जीवन में जो भी मिल रहा है वह हमारे किए गए छोटे बड़े कर्मों का परिणाम है, और जो मिलने वाला है वह हमारे वर्तमान प्रयासों पर निर्भर करता है।
इसलिए जो बीत चुका है उस पर पछताने की जगह जो आने वाला है उसकी तैयारी करनी चाहिए। इंसान अक्सर अपनी तकलीफों को दूसरों से ज्यादा बड़ा दिखाता है, लेकिन अपनी ताकत को छोटा आंकता है, जबकि असल में हमारे भीतर ऐसी शक्ति छुपी है जो पहाड़ हिला सकती है। बस हमें उसे पहचानना और जगाना सीखना होगा। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर के भय को जीत लेता है उसके लिए दुनिया की कोई बाधा असंभव नहीं रहती। कठिनाइयां कभी भी हमें हराने के लिए नहीं आती, वे केवल हमारी क्षमता और धैर्य की परीक्षा लेती हैं। जिस तरह सोने को आग में तपाकर आभूषण बनाया जाता है, वैसे ही चुनौतियां हमें हमारे श्रेष्ठ रूप में ढालती हैं। जब हम शिकायत करना छोड़कर समाधान खोजने लगते हैं तो दुनिया भी हमारे लिए दरवाजे खोल देती है, लेकिन यह तभी संभव है जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखें, क्योंकि मन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर यह स्थिर हो जाए तो हर परिस्थिति में संतुलन बना रहता है, और अगर यह अशांत हो जाए तो सुख में भी बेचैनी महसूस होती है। जीवन में एक बड़ा भ्रम यह है कि खुशी बाहरी चीजों में है, जबकि असली खुशी अपने विचारों और भावनाओं के संतुलन में है। अगर हम अपने भीतर संतोष का दीपक जला लें तो बाहरी अंधेरा हमें प्रभावित नहीं कर सकता। अक्सर लोग यह सोचकर बैठ जाते हैं कि समय बदलने का इंतजार करना चाहिए, लेकिन समय कभी खुद से नहीं बदलता। उसे बदलने के लिए कदम हमें ही उठाने होते हैं। यह समझना भी जरूरी है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, इसलिए तुलना करना व्यर्थ है। किसी की मंजिल जल्दी आ सकती है तो किसी की देर से, लेकिन दोनों ही की यात्रा में अनुभवों का खजाना मिलता है। हमें सिर्फ यह सुनिश्चित करना है कि हम अपनी राह पर ईमानदारी और निरंतरता से चलते रहें। जीवन का हर दिन एक अवसर है, किसी की मदद करने का, कुछ नया सीखने का, खुद को बेहतर बनाने का, और इन अवसरों को पहचानना ही सच्ची बुद्धिमानी है। अगर हम केवल परिणाम के बारे में सोचेंगे तो रास्ते का आनंद खो देंगे। इसलिए प्रक्रिया का प्रेमी बनो, मंजिल अपने आप सुंदर लगने लगेगी। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो हर दिन को नए अवसर की तरह जीता है वह उम्र से नहीं, अनुभव से अमीर बनता है। इस संसार में परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी सत्य है। जो इससे लड़ता है वह टूट जाता है, और जो इसे अपनाता है वह खिल उठता है। इसलिए आने वाले कल से डरने की बजाय उसका स्वागत करना सीखो। यही तुम्हें भय से मुक्त करेगा और साहस से भर देगा। अंत में याद रखो, जीवन का असली उद्देश्य केवल जीना नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व को इतना अर्थपूर्ण बनाना है कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे कर्म और विचार इस दुनिया में अच्छाई के बीज बोते रहें। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जो हमें बाहर दिखाई देता है वह हमारे भीतर की अवस्था का ही प्रतिबिंब है। जब मन शांत होता है तो छोटी छोटी चीजों में भी आनंद मिल जाता है, और जब मन अशांत होता है तो सबसे बड़े सुख भी फीके लगते हैं। यही कारण है कि जो लोग अपने मन को साध लेते हैं वे हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रहते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, मन को जीतने वाला ही असली विजेता है, क्योंकि बाहरी दुनिया को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपने विचारों की दिशा बदलना हमारे ही बस में है। हम में से कई लोग अपनी खुशियों को भविष्य की किसी शर्त से बांध देते हैं, जैसे जब यह मिलेगा तब खुश होऊंगा, या जब यह समस्या खत्म होगी तब चैन मिलेगा। लेकिन यह सोच हमें वर्तमान के उपहार से वंचित कर देती है। सच्ची बुद्धिमानी यही है कि हम आज में जीना सीखें, क्योंकि जो समय अभी हमारे पास है वही वास्तविक है। बीता हुआ समय केवल स्मृति है और आने वाला समय केवल कल्पना। जीवन में सबसे कठिन काम है अपने भीतर झांकना, क्योंकि जब हम खुद को पहचान लेते हैं तो दुनिया की कोई शक्ति हमें डिगा नहीं सकती। यह जानना भी जरूरी है कि हर घटना किसी कारण से होती है, चाहे वह हमें अच्छी लगे या बुरी। जो तकलीफें हमें आज परेशान कर रही हैं वही कल हमें मजबूत बनाएंगी। जैसे बीज को अंकुरित होने के लिए मिट्टी में दबना पड़ता है, वैसे ही हमें भी कभी कभी अंधकार से गुजरना पड़ता है ताकि हम रोशनी की ओर बढ़ सकें। यह समझना भी जरूरी है कि सफलता का असली अर्थ केवल उपलब्धि हासिल करना नहीं, बल्कि भीतर से संतुष्ट और शांत रहना है।
अगर उपलब्धि मिलने के बाद भी मन खाली महसूस करे तो समझ लो कि हमने अभी जीवन की सच्ची दिशा नहीं पकड़ी है। हर इंसान के भीतर एक अनंत ऊर्जा और ज्ञान का स्रोत है, लेकिन हम अक्सर इसे बाहर खोजने लगते हैं, जैसे कोई व्यक्ति चांदनी पाने के लिए दीपक ढूंढ रहा हो, जबकि वह चांद उसके सिर के ऊपर ही चमक रहा हो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, आत्मा वह दीपक है जो कभी बुझता नहीं, बस हमें उसकी लौ को पहचानना सीखना है। इस दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज है निस्वार्थ प्रेम और सच्चा दया भाव, क्योंकि अधिकतर लोग अपने स्वार्थ के आधार पर रिश्ते बनाते और तोड़ते हैं, लेकिन जो बिना किसी अपेक्षा के देता है वही वास्तव में धनी है, और यही धन मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों के बदलने से हमारा जीवन बदल जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जैसे ही हम खुद बदलना शुरू करते हैं, हमारी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। इसलिए शिकायत करने से बेहतर है कि खुद वह इंसान बन जाए जिसकी हम इस दुनिया में तलाश कर रहे हैं। याद रखो, हर कठिनाई तुम्हें यह साबित करने का मौका देती है कि तुम्हारे भीतर कितनी ताकत है। अगर पहाड़ सामने है तो यह तुम्हें रोकने नहीं, बल्कि चढ़ने का हुनर सिखाने आया है। और जब तुम चोटी पर पहुंचोगे तो नजारा तुम्हारे हर दर्द को भुला देगा। इसलिए हार मानने का सवाल ही नहीं उठता। जीवन के हर पल में सीख छुपी है, बस नजर चाहिए। और जो सीखना बंद कर देता है वह जीना भी बंद कर देता है। हमें यह भी समझना होगा कि हम जो भी बोते हैं, चाहे वह विचार हो, शब्द हो या कर्म, वह एक दिन लौटकर हमारे जीवन में आता है। इसलिए हमेशा ऐसा बो जो लौटकर तुम्हें आनंद दे। यह नियम अटल है। अंत में याद रखो, तुम्हारे पास जितना समय है उतना ही अवसर है अपने भीतर की रोशनी को जगाने का, क्योंकि यही रोशनी तुम्हें हर अंधकार में रास्ता दिखाएगी और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। जीवन का अर्थ केवल सांस लेना और दिन गुजारना नहीं, बल्कि हर पल को अर्थपूर्ण और सार्थक बनाना है। जो इंसान यह समझ लेता है कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है, वह अपने हर क्षण को जागरूकता और उद्देश्य के साथ जीने लगता है। हमें अक्सर लगता है कि बड़ी उपलब्धियां ही जीवन को महान बनाती हैं, लेकिन सच तो यह है कि छोटे छोटे सत्कर्म, ईमानदार प्रयास और सच्चे रिश्ते ही जीवन का असली सौंदर्य है। हम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हुए बहुत समय गंवा देते हैं, जबकि हर व्यक्ति का रास्ता और गति अलग होती है। जैसे हर फूल का खिलने का मौसम अलग होता है, वैसे ही हमारी सफलता का समय भी अलग होता है। इसलिए खुद को दूसरों के पैमाने पर मत तौलो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जब तक तुम अपनी पहचान खुद नहीं खोजोगे, तब तक यह संसार तुम्हें अपनी सुविधा के अनुसार परिभाषित करता रहेगा। आत्मसम्मान और धैर्य वह कवच हैं जो हर संकट से तुम्हारी रक्षा करते हैं। अगर यह दोनों तुम्हारे पास हैं तो कोई तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। अक्सर लोग असफलता से डरते हैं, लेकिन असफलता तो केवल एक दर्पण है जो हमें गलतियों और कमजोरियों का चेहरा दिखाता है। यह हमें गिराने नहीं, बल्कि बेहतर और मजबूत बनाने के लिए आती है। जैसे लोहे को तपाकर ही मजबूत तलवार बनती है, वैसे ही इंसान भी कठिनाइयों में तपकर ही चमकता है। जीवन की यात्रा में यह भी समझना जरूरी है कि हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम सबको खुश करने की कोशिश करते हैं तब हम खुद से दूर होते जाते हैं। अपनी आत्मा की आवाज सुनना सीखो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। कई बार लोग तुम्हारे साथ अन्याय करेंगे, तुम्हें गलत समझेंगे, तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, लेकिन इन सब के बीच अगर तुम अपने मूल्यों और सच्चाई पर अडिग रहो तो समय खुद तुम्हारे पक्ष में गवाही देगा। मित्रों, कान्हा कहते हैं, सत्य का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन उसका अंत हमेशा विजय और शांति में होता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत प्रेम की है और सबसे गहरा धन करुणा का है। प्रेम वह शक्ति है जो पत्थर जैसे दिल को भी मोम बना सकती है, और करुणा वह रोशनी है जो सबसे अंधेरी आत्मा को भी प्रकाश में ला सकती है। जीवन के इस विशाल महासागर में कभी लहरें शांत होंगी तो कभी तूफान आएंगे, लेकिन नाविक वही सफल होता है जो अपने पतवार को मजबूती से थामे रखता है। इसलिए परिस्थिति कैसी भी हो, अपनी सोच और कर्म पर नियंत्रण रखो। कभी कभी हम सोचते हैं कि बड़ी चीजें करने से ही फर्क पड़ता है,
लेकिन सच ये है कि एक मीठा शब्द, एक सच्ची मुस्कान या किसी की मदद के लिए आगे बढ़ा छोटा सा कदम भी किसी के जीवन को बदल सकता है। इंसान का असली मूल्य उसके ज्ञान या धन से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और कर्म से मापा जाता है। इस दुनिया में नाम और शोहरत क्षण भंगुर हैं, लेकिन अच्छा आचरण और नेक काम हमेशा अमर रहते हैं। समय का पहिया कभी रुकता नहीं, इसलिए अपने हर दिन को इस तरह जियो जैसे यह तुम्हारा अंतिम दिन हो, और हर कार्य को इस तरह करो जैसे यही तुम्हारी पहचान बनेगा। याद रखो, जब तक तुम हार मानने का निर्णय नहीं लेते, तब तक कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता, और जब तक तुम खुद को छोटा मानते हो, तब तक कोई भी तुम्हें ऊंचा उठाने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए अपनी सोच को ऊंचा रखो, कर्म को श्रेष्ठ रखो और विश्वास को अडिग रखो, क्योंकि यही 3 चीजें तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती हैं। अंत में यह मत भूलो कि तुम्हारा अस्तित्व केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए भी है जिनके जीवन में तुम्हारा अस्तित्व आशा, प्रेरणा और प्रेम की किरण बन सकता है। इसलिए इस धरती पर रहते हुए अपने होने को एक आशीर्वाद बना दो। जीवन की सच्चाई यह है कि हर इंसान किसी न किसी अदृश्य संघर्ष से गुजर रहा है। हम बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर कभी कभी अनकहे दर्द और अधूरी इच्छाओं का सागर उमड़ रहा होता है। ऐसे में सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अपने मन को स्थिर रखना ही सबसे बड़ा साहस है। जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है, वह परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता भी पा लेता है। हमें अक्सर लगता है कि खुशी बाहर की चीजों में छिपी है, धन, नाम, शोहरत, लेकिन असल में खुशी एक मानसिक स्थिति है जो भीतर के संतोष और आभार से जन्म लेती है। जो अपने पास मौजूद चीजों का मूल्य समझ लेता है, वह कभी खालीपन महसूस नहीं करता। मित्रों कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन के दरवाजे प्रेम, सत्य और धैर्य के लिए खोल देता है, संसार भी उसके लिए अपने मार्ग खोल देता है। यह भी समझो कि जीवन की राह में हर कोई तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। कुछ लोग केवल इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें कोई सबक सिखा जाए और फिर चले जाए। यह मत सोचो कि हर रिश्ता स्थायी होना चाहिए, बल्कि यह सोचो कि उसने तुम्हारे जीवन में क्या जोड़ दिया। जो व्यक्ति हर विदाई को शिकायत की जगह कृतज्ञता से देखना सीख लेता है, उसका मन हल्का हो जाता है। इस दुनिया में किसी के प्रति इतना आसक्त मत हो जाओ कि उसकी गैर मौजूदगी तुम्हें तोड़ दे। प्रेम करो, अपनाओ, लेकिन अपनी आत्मा का केंद्र खुद बने रहो। कठिनाइयां चाहे कितनी भी आए, कभी यह मत सोचो कि यह अंत है। असल में यही तो वह मोड़ है जहां से तुम्हारा नया अध्याय शुरू होता है। पेड़ तब भी खड़ा रहता है जब उसकी सारी पत्तियां गिर जाती हैं, क्योंकि उसे पता है कि फिर से वसंत आएगा। इसी तरह अपने जीवन में धैर्य रखो। समय बदलने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, लेकिन वह केवल उन लोगों के लिए बदलता है जो हार मानने के बजाय इंतजार करना और मेहनत करना जानते हैं। मित्रों कान्हा कहते हैं, संकट के समय में जो शांत और स्थिर रहना सीख जाता है, वह आने वाले समय में पर्वत जैसी मजबूती पा लेता है। इंसान को यह भी समझना चाहिए कि दुनिया में सबसे कीमती चीज विश्वास है। एक बार टूट जाए तो जीवन भर भी उसकी मरम्मत पूरी नहीं होती। इसलिए अपने शब्दों और कर्म में ऐसा सामंजस्य रखो कि लोग तुम पर बिना शक किए भरोसा कर सके। यह भरोसा ही वह पुल है जो दिलों को जोड़ता है। अपने भीतर से ईर्ष्या, क्रोध और स्वार्थ की धूल को साफ करते रहो, क्योंकि यही धूल तुम्हारी असली चमक को छुपा देती है। जैसे पानी तब तक साफ नहीं होता जब तक उसमें से गंदगी को हटाया न जाए, वैसे ही मन तब तक शांत नहीं होता जब तक उसमें से नकारात्मकता को दूर न किया जाए। मित्रों, आज की इस कथा में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि यह कथा आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल धर्म संदेश को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, और साथ ही इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।